करेंगे फॉर सम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बहुत ही ईजी है। चलो यहाँ पे तो सबसे पहले क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर जाता है, ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर। तो ये हमारा ये टावर है, ये 30 मीटर अवे है और ये टॉप ऑफ एलिवेशन यहाँ पे को ना सिर्फ फिगर पे एक बार ध्यान देना है। देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन यानी आपको तो पता चल जाएगा नीचे से ऊपर जाता है, ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड का पॉइंट है, विच इज़ 30 मीटर अवे, तो ये ऊपर जाता है 30 मीटर अवे है, ये ग्राउंड पॉइंट है, तो ये टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री आ गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें इसकी हाइट सर्च करनी है। आपको मेंशन सब करना है यहाँ पे, ए बी इस टावर, ये जो सी पॉइंट है हमारा यहाँ पे ये 30 मीटर अवे ग्राउंड, ओके। और यहाँ पे ये तो ग्राउंड है तो ये यहाँ पे 90 डिग्री करेगा, तो एंगल बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। बी सी हमारा है 30 मीटर अवे, यहाँ पे हो गया। चलो अभी हमें क्या टावर की हाइट सर्च करनी है, तो हम क्या लेंगे इसमें से, हमने आगे किया है पाव भाजी पिज़्ज़ा हाय हाय बीजा सुपर कूल टेस्ट। तो यहाँ पे हाइट सर्च करनी है, हमारे पास ये एक एंगल आ गया है, ये साइड आ गई है, तो हम क्या सर्च करेंगे, क्या मिलेगा हमें, यहाँ ये लेना है तो tan 30 सामने वाली साइड अपन कॉस यानी साइन अपन कॉस, तो ये भी अपन बी सी लेंगे। tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, ए बी हमें सर्च करना है, बी सी क्या है 30, देन ए बी क्या मिलेगा हमें 30 √3। अभी देखो 30 को हम 3 × 10 कर सकते हैं, यहाँ पे √3 आया। अब ये 3 आगे भी बोला है √3 × √3 इज़ इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या मिलेगा √3 10 √3, तो क्या मिला हमें 10 √3। क्या है ये हमारे टावर की हाइट। द हाइट ऑफ द टावर 10 √3 मीटर। स्टार्ट करते हैं फिफ्थ। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररीली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string, यानी वो straight है, हमें वो बताया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले तो क्या बोला है, वैसे अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड आ गया, को पेंसिल से ड्रॉ करनी है, ये काइट है यहाँ पे 60 मीटर अवे, ओके। और ये यहाँ से ये हमारी स्ट्रिंग आ गई। देखो आपको फिगर आ जाएगी तो सब कुछ आ जाएगा। अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर वो काइट है यहाँ पे, तो ये काइट आ गई। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज़ टेम्पररी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ये यहाँ से ग्राउंड, ये ग्राउंड से ये टॉप ऑफ द एलिवेशन हो गया है। विद द ग्राउंड इज 60, तो यहाँ पे ये 60 का टॉप ऑफ द एलिवेशन बनाता है, तो लेबल लगा देते हैं ए बी सी। क्या बोला है हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी वो स्ट्रेट है और कुछ नहीं है, स्ट्रेट है, वही हमें इमेज करना है। तो देखो हमारे पास यहाँ तो आपको लिखना है, एक काइट है आपकी, यहाँ पे ए बी है, वो है जो है यहाँ पे वो वॉल दिखाई देती है, वो है आपका बी सी ग्राउंड है, और ए सी आपकी स्ट्रिंग है। यहाँ पे क्या बनता है ए बी सी, ये तो ग्राउंड के लेवल में होगा, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री आ जाएगा, तो इन ट्राइंगल
ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90, एंगल C इज इक्वल टू 60। देखो अभी आपको क्या ये सर्च करना है, आपके पास ये एक है तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, आपको बताया था पाव भाजी पिज़्ज़ा हाय हाय पिज़्ज़ा सुपर कूल टेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, ये अगर ये यहाँ से इसका सर्च करना है तो ये सामने वाली साइड हुई तो वो दी है, और हमें ये सर्च करना है तो हम क्या लेंगे P/H, ये हाइपोटेनियस है, ये P है और ये बेस आ जाएगा। अगर साइन 60 लेते हैं तो देखो हमें एक में ही मिल जाएगा, सामने वाली साइड अपन हाइपोटेनियस तो AB अपॉन AC, साइन 60 की हमारे पास वैल्यू क्या है √3/2, AB हमें दिया है 60, AC सर्च करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन AC इज इक्वल टू यहाँ चला जाएगा यहाँ चला जाएगा, ये हो गया। इसका सिंप्लीफाई करते हैं तो AC इज इक्वल टू 120 √3 होगा यहाँ पे। अभी नीचे रूट में आता है, जो भी आता है तो उसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे 120 √3, ये तो 3 आ गया, 40 √3 मीटर हमारा क्या आ गया AC आ गया, जो स्ट्रिंग है। स्टार्ट करते हैं 6 नंबर का सम। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. देखो सम है इजी, ये ऐसे लेंथ लिखती है, बाकी सम इजी है अगर आपको फिगर कम्प्लीटली एक बार आ जाए। चलो तो पहले तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 1.5 मीटर बॉय है, वो क्या है स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ये यहाँ पे खड़ा है ऐसे, देखो ग्राउंड है परपेंडिकुलर होगा, ये तो 90 डिग्री सबसे पहले। विद द एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये यहाँ पे इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60, तो इसको हम लेवल में यहाँ पे ले जाएंगे और ये 30 डिग्री यहाँ पे बन जाता है। इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जब ये यहाँ पे बॉय खड़ा हुआ है वो बिल्डिंग की ओर चलता है तो 30 से 60 डिग्री तक का होता है। तो ये देखो यहाँ पे इतना ये चला, तो ये यहाँ से ये इसकी आइज़ है, ये बॉय है, ये बॉय है, ये यहाँ से यहाँ आया तो उसकी आइज़ से फिर से इसकी आइज़ ही यहाँ से ये क्या बना 60 डिग्री बन गया है। फिर से एक बार आप देखो 1.5 मीटर वाला बॉय यहाँ पे खड़ा है, उसकी आइज़ से ग्राउंड की 30 मीटर बिल्डिंग वाली उसकी आइज़ से देखते हैं तो वो 30 मीटर होती है, एंड देन वो आगे चलता है तो यहाँ पे आता है, तब उसकी आइज़ से ही लेना है तो वो यहाँ पे 60 डिग्री होता है। टॉप आपको टॉप ऑफ द एलिवेशन यानी ये ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, तो यहाँ पे अभी लेबल लगा देते हैं, ये हमारी AB है, यहाँ पे P स्टॉप होता है, ये 60 डिग्री बना हुआ है उसको N लगा देते हैं, यहाँ पे M हो जाता है CD। चलो अभी यहाँ पे AB बिल्डिंग है, वो सब तो आपको मेंशन करना है, ये भी हमारी बिल्डिंग आ गई, MC हमारा वो बच्चा आ गया है जो 1.5 मीटर टॉल वाला है। अभी देखिए आप एंगल APN हमें क्या सर्च करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की ओर जितना डिस्टेंस चला हमें वो सर्च करना है। तो यहाँ पे दो एंगल मिले APN और APM, तो पहले तो ट्राइंगल APN में हमारा एंगल P आया, सेम 90 डिग्री आएगा, ये भी इसके सिमिलर ही है सो ये 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल N इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखो यहाँ पे पूरी बिल्डिंग है AB, अभी ये 1.5 है तो ये भी 1.5 ही आएगा। MC इज इक्वल टू 1.5 मीटर, देन ये दोनों सेम डिस्टेंस में आएगा तो PB भी हमारा कितना आएगा 1.5। यहाँ पे AB है पूरा है 30 मीटर, PB हमें मिला है 1.5 मीटर, तो AP क्या मिलेगा हमें
30 में से 1.5 चला जाएगा। देखो यहाँ पे पहला ए बी क्या है हमारे पास 30 मीटर है। ए पी हमें सर्च करना है। पी बी क्या है हमारे पास 1.5। तो ए पी क्या मिलेगा हमें, ए पी इज़ इक्वल टू ए बी माइनस पी बी, 30 माइनस 1.5 यानी 28.5 मीटर मिलेगा। हमें क्या मिला, ये ए पी मिल गया, यानी ये 28.5 मीटर। चलो ये सब हो गया। अभी हम पहले ट्राइंगल में ही लिखते हैं। पहले ट्राइंगल में यहाँ पे ये जो हमारा ए पी एन है उसमें 1060 इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 1060 लिया है तो सामने वाली बाजू अपन पास वाली बाजू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ए पी अपन पी एन। 1060 की वैल्यू क्या है √3। ए पी क्या मिला हमें 28.5। पी एन हमारे पास नहीं है तो पी एन सर्च करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पी एन क्या मिलेगा हमें 28.5 अपॉन √3 मीटर। ये हमें पी एन मिल गया। अभी दूसरा एंगल ए पी एम, उसमें भी एंगल पी वो तो 90 डिग्री आएगा, एंगल एम है हमारा 30 डिग्री है, तो सेम 1030 इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ए पी अपॉन पी एम। 1030 की वैल्यू है 1/√3। ए पी क्या है 28.5। पी एम हमारे पास अभी यहाँ पे नहीं है तो पी एम वैसे के रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पी एम इज़ इक्वल टू क्या मिला 28.5 √3 मीटर। देखो ये आया। अभी डिस्टेंस वॉक बाय द बॉय, ये डिस्टेंस है जो बच्चा चला है सीढ़ी, तो इज़ इक्वल टू एम एन आया। ये बच्चा यहाँ था, यहाँ से 30 था, उससे इंक्रीज़ होकर 60 हुआ, तो इतना डिस्टेंस चला है सीढ़ी, तो इज़ इक्वल टू ये एम एन आ गया है। तो एम एन कैसे मिलेगा हमें, पी एम माइनस पी एम, एम एन सर्च करना है तो पी एम माइनस पी एन। तो यहाँ पे हमारा पी एम क्या आया है 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। यहाँ से अभी हम √3 28.5 कॉमन निकाल लेते हैं। हाँ हम ऐसा सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रहा √3 माइनस 1/√3, ये आ गया। अभी ये तो नीचे ये 1 रख के काउंट करेंगे, 28.5 ऐसे का ऐसे, एलसीएम निकालेंगे, √3 आया। यहाँ पे तो नीचे एक 1 है तो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 28.5 2/√3। अभी आगे के सम में आपको पता है कि नीचे अगर √3 में कुछ आता है तो हमें क्या करना है, 28.5 2√3, इसको डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन दोनों करेंगे। देखो ऐसे, तो ये क्या आएगा 28.5 √3 और √3 मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा 3 और ये 2√3। अभी देखो ये नीचे है डिवीज़न में तो इसका डिवीज़न करेंगे। अभी ये भी बहुत इजी है, कैसे करते हैं। अभी 285 है तो हम इसको 285 करेंगे, 3 से मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करेंगे, 3 9 ज़ा 27, 1 5 3 5 ज़ा 15 चला गया। फिर पॉइंट के बाद एक है तो यहाँ पे ये, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9.5 2√3। अभी ये मल्टीप्लिकेशन में, तो रूट का तो मल्टीप्लिकेशन हमें कोई अमाउंट नहीं दी है, 1.17 या ऐसे कुछ लेना, 7 पॉइंट समथिंग लेना, कुछ भी हमें दिया नहीं है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 19 √3 मीटर।